रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक, पदानुक्रम तथा पदों का विश्लेषण। इसमें हमने सवाल लगवाए थे, काफी सवाल हर तरीके के सवाल करवा दिए थे। लगभग उदाहरण के लिए प्रश्नावली में भी सवाल कुछ करा दिए थे। इसके बाद सवाल दिया गया हमें जैसे कि कुल संख्या, हमने संख्या भी निकालना बताया था और क्रम पूछा जाए कि दाएं से बीच में बैठा दाएं से या बाएं से हमसे उसका क्रम पूछा जाए, और बीच में पूछा जाए दाएं से ए दाएं से इतने छोर पर और बी दाएं से इतने, तो बीच में हमसे पूछा जाए। तो हम इसके लिए क्या, लड़कों की जब हमसे संख्या पूछी जाए, स्टूडेंट कोई व्यक्ति कुछ भी दिया जाए, सवाल दिया गया है लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। अब दोनों छोरों से 18वें स्थान पर, यानी कि इधर से भी 18 और इधर से भी 18 है। दोनों छोरों से ये मान लिया ये यानी कि यहाँ से हमने मान लिया 1 और यहाँ जितना भी हो हमने x और y मान लिया, x और y। तो दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है कौन, जो भी दिया गया, जो ये लड़का है दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। तो इधर कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। 18 से इधर भी और 18 यानी 17 ये और 17 ये, उसके बाद 18 है तो कितने होंगे, 35 होंगे। ठीक, और अगर हमको सीधा करना 18 18 दूनी 18 दो बार 18 18 उसमें माइनस बन करेंगे, कितना निकलेगा 35 निकला। 18 इधर से भी 18 इधर से भी 18 18 18 36 और माइनस बन। क्यों किया माइनस बन, क्योंकि इसमें जो है इसकी 2 बार गिनती हुई है, इसमें इसकी 2 बार गिनती हुई, एक बार इधर से 18 एक बार इधर से। अब जब 18 इधर कितने 17 इधर है, 17 इधर, 17 के बाद 18वां नंबर है इसका, इधर से 17 के बाद 18वां नंबर, तो 17 प्लस 17 18वां नंबर ये तो कितने हो गए 35। तो हमसे टोटल पूछा गया कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं 35। ठीक है, अगर हमसे इसमें हमसे दोनों छोरे से पूछा जाता, एक छोर से पूछा जाता, टोटल बताए जाते हमको कि टोटल 35 लड़कों की संख्या में एक x जो है दाएं से 18वें नंबर पर है, तो बाएं से कितना होगा, तो दाएं से 18 में 18 में से माइनस कर दें कितना बचेगा 17 बचा, और 17 बचा, 17 में मैंने इसको भी निकाल दिया, इधर से पूछा जाए बाएं से, तो हम इसको प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 18, यानी कि दोनों छोरों से 18वें नंबर पर है। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे से छोर से 7वें स्थान पर और श्रेय मनु से 10वें स्थान पर। तो लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे से छोर से 7वें स्थान, अब नीचे से हम चले यहाँ से 7वें स्थान पर कौन है मनु, यानी कि 1 2 3 4 5 6 देखिए 7वें स्थान पर होगी कौन मनु। उसके बाद दिया है कि श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, यानी श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, तो 10 स्थान ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्थान ऊपर होगा कौन श्रेय। फिर उसके बाद दिया गया कि
यदि सिरे ऊपर के छोर से 8वें स्थान पर है, सिरे ऊपर से 8वें स्थान पर, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ से 10वें स्थान पर, इधर से 8वें स्थान पर। तो टोटल इसमें हमें इस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं ये पूछा गया। यानी जब ये इधर से 7वें स्थान पर 7 प्लस कितने 10वें स्थान पर 10 और इधर से 8वें स्थान पर 8 करेंगे, कितना हुआ 25 हुआ। लेकिन इसमें अब हम एक माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 24। टोटल कितने हैं 24, एक माइनस करें क्योंकि इसकी 2 बार गिनती हुई, एक बार इधर से 10वें स्थान पर, एक बार इधर से 8वें स्थान पर। तो इधर 7 है, इधर 9 है, 9 और 7 16 और 1 17 गिनती करेंगे, और 17 के बाद 17 और ये 7, यहाँ से 7वें स्थान 17 7 कितना हुआ 24, तो 24 निकलेगा। अब यहाँ हम 7 10 और 8 ऐड करेंगे, या इनको यहाँ कम करके ऐड कर लो, 9 करो, या यहाँ 7 एक बार, क्योंकि इसमें जो है श्री को 2 बार गिनती किया गया है। दो बार गिनती किया गया है श्रेय को, तो इसमें एक बार इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। तो कुल कितने स्टूडेंट या लोग पूछ रहे हैं, कितने हैं 24। यानी ना बजाएंगे, देखो मिसाल लगा एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं। एक पंक्ति में ए तथा बी के बीच कितने लड़के हैं 6। तो उसमें ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, यानी कि ए पंक्ति का सबसे पहला लड़का, और बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हों तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के होंगे। ठीक है, तो ए तथा बी के मध्य 6 लड़के, यानी कि ए और बी इनके मध्य कितने हैं 6 लड़के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लड़के बैठे हुए इनके बीच में, दोनों के बीच में। दिया गया है कि ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का, यानी ए तो पहला होगा, ये हमारा प्रथम पहले नंबर पर ए है। उसके बाद दिया है बी तथा सी के मध्य 3 लड़के। अब बी और सी के बीच कितने हैं 3 लड़के, 1 2 3 लड़के हो गए। उसके बाद सी के पश्चात 12 लड़के हों तो पंक्ति में कम से कम, अब सी के बाद लिया 12 लड़के, यानी कि सी के बाद 12 लड़के और हैं, तो 6 3 और 12, यानी कि इनके बीच 6, इनके बीच 3, इनके यहाँ से 12 लड़के, कितना हुआ 6 प्लस 3 प्लस 12 बराबर कितना हुआ 21 हुआ। लेकिन अब इनको भी ऐड करेंगे, ए बी सी ये भी तो है, यानी कि ये कोई नाम दिया जाए, चाहे कोई हमें अल्फाबेट दिया जाए या चिन्ह दे दिया जाए, तो जब ए और बी के बीच में यह दे दिया जाए मोहन और सोहन के बीच में 10 लड़के हैं, तो मोहन और सोहन के बीच में 10 लड़के हैं, और तो टोटल पूछा जाए तो मोहन सोहन 2 हो गए और 10 लड़के 12 हो गए। तो ए और बी और सी 3 ये हो गए, इसमें 3 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24। तो टोटल कितने लड़के हैं 24।
24 लड़के हैं। अब दिया गया है जैसे ए और बी के मध्य 6 लड़के हैं। उसके बाद बी और सी के मध्य 3 लड़के हैं और सी के बाद 12 लड़के और हैं। तो टोटल हमसे पूछा गया, टोटल क्या होगा? 1 2 3 और 3 6 और 6 12 और 12 24 लड़के टोटल होंगे। क्योंकि इसमें जो है 2 3 दिए गए, 4 दिए जाते तो हम 4 को ऐड करते, 3 दिया गया तो 3 को ऐड करेंगे। एक ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया। तो ये तो इनके मध्य में 6 हैं, इनके मध्य 3, इसके बाद 12 लड़के और इसके बाद दिया अगर इसको भी जोड़कर कहते कि सी को मिलाकर 12 लड़के और हैं, तो हम सी को ऐड नहीं करेंगे तो टोटल 12 ऐड करेंगे। सी के बाद 12 लड़के दिया गया तो 12 हम ऐड करेंगे। क्रमानुसार पदानुक्रम तथा पदों का विश्लेषण। अगर हमसे अब इसके बाद जो है नंबर पूछ दिया जाए, क्रम पूछ दिया जाए तो क्या किया जाता है कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है तथा पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या होगा? तो 74 लड़कियां दी गई हैं, टोटल 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27 में, यानी कि बाएं छोर से 27 में, दाएं और बाएं छोर से 27 में, 27 में दिया गया। फिर दिया गया कि पलक श्वेता के दाएं से 7 में, यानी कि अब इसके दाएं से 7 में, इसका दाया कहाँ होगा? इधर। अब ये तो इधर इसका दाएं इधर होगा, इसका बाएं इधर, दाएं से 7 में। 7वें स्थान से अगर बाया बाया दिया जाता तो माइनस हो जाता, दाया बाया करते हैं तो प्लस हो जाता। दोनों अलग अलग होंगे, दोनों दाया दाया दिया जाए तो माइनस, बाया बाया तो माइनस। अगर अलग अलग है तो हम प्लस करते हैं। तो इसमें बाएं छोर से फिर इसके दाएं छोर से दिया तो हम प्लस करेंगे। अब 7वें स्थान पर है तो पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से, यानी पलक का स्थान पूछा श्वेता बाएं छोर से 27 में दी गई है और 27 में टोटल कितने हैं? टोटल दिए गए 74। तो 74 में हम यहाँ से 27 और 7 ये घटाएंगे, कितना बचा? इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 14 में से 7 का 0 और यहाँ 50 बचा। ठीक, तो 50 बचा है टोटल। हमें यहाँ हमारे कितने बचे? 50। अब 50 बचा है, इसमें क्या कहा गया कि दाएं छोर से, कौन? पलक दाएं छोर से, पलक जो है दाएं छोर से हमसे पूछा गया। तो जब दाएं छोर से पूछा गया, इसमें जो हमारा ये 50 बचा, 40 बचेगा, 40 बचा। 40 दाएं छोर से पूछा गया तो दाएं छोर से जब हम निकालेंगे, जब यहाँ से 40 टोटल और बचे हैं, 40 और बचे हैं, यानी 27 और 7 और 40, 74 हो गए। 74 लोगों की पंक्ति में लड़कियां थी, यानी कि पंक्ति में जो श्वेता है दाएं बाएं छोर से 27 में और पलक श्वेता के दाएं से 7वें स्थान पर है। तो पलक बाएं दाएं छोर से कितने स्थान पर होगी? तो पलक दाएं छोर से हमसे
से पूछा गया। अब 40 बच्चे यहाँ पर पलक पूछा गया, ये पलक है और ये श्वेता। तो पलक पूछी, अगर ये पूछती तो हम ऐड कर देते, लेकिन जब पलक पूछी, जब 40 इधर बच्चे हैं, 40 तो यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद 41 में ये पलक हो गई। तो 40 और प्लस 1 बराबर 41वें स्थान पर। तो हमें दिया गया है कि श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर और पलक दाएं छोर से किसके, श्वेता के। अगर यहाँ दाएं छोर से बोलता तो यहाँ से 7वें स्थान करते, लेकिन पलक जो दी गई है श्वेता के दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अब उसके बाद हमें पूछा गया है पलक दाएं छोर से कितने स्थान पर होगी। तो कितने स्थान पर होगी, 40 इधर बचा, 40 और एक ये 41वें स्थान पर। कोई दिक्कत तो ना पूछ लेना, कोई दिक्कत हो तो। एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। अब एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, टोटल कितने हैं, 45 एक पंक्ति में। ये पंक्ति है, इसमें 45 पेड़ लगे हुए हैं। 45 नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर, यानी कि दाएं छोर से 20वें स्थान पर, 20वें स्थान पर। तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से। अब बाएं छोर से पूछा गया, तो बाएं छोर से यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने पूछा गया इधर से, तो हमारा 20वें स्थान पर है। तो 45 में हम 20 घटाएंगे, कितना बचा, 25 बचा। अब हम इसमें एक प्लस करेंगे तो हमारा निकलेगा 26वें स्थान पर। एक प्लस क्यों किया, क्योंकि 20वें स्थान पर ये था, हमने इसको भी 20 घटा दिया। अब यहाँ से यहाँ जो बचा, कितना बचा, 20 तो घटा दिया, 25 बचा। 25 के बाद ये 26वें स्थान पर बैठा हुआ है। और पूछता कि इसके बाद इसके बाएं छोर पर कितने पेड़ हैं, तो निकलता 25 पेड़, लेकिन यहाँ से इसका स्थान पूछा गया है, तो 26वें स्थान पर निकलेगा। चलिए सवाल नोट कीजिए, निकालिए जल्दी से। एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां स्थान है, एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां स्थान और पीछे से 13वां,
पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो कुल लड़कों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, निकालिए जल्दी से। निकला? यह है कि एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां स्थान और पीछे से 13वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे? जल्दी से। एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां स्थान और पीछे से 13वां स्थान दिया है तो आगे से 15वां स्थान और इधर से 13वां स्थान, यानी कि 13वां 15वां दिया गया, दो कॉमन हो गई है, दो बार गिनती किया गया, इसलिए हम इसको एक बार गिनती करेंगे। इधर कितने हैं? इधर 13 ले लिए तो इधर कितने लेंगे? 14, यानी कि इसको भी ले लेंगे। अभी हम इसको बाद में लिखेंगे। इधर 12 है और इधर 14 है और एक लिए तो कितना होगा? 14, 12, 26 और 1 27, 27 हुआ। अब क्या करेंगे? 15 और 13 जोड़े में तो कितना हुआ? 28, इसमें हम -1 करेंगे 27, क्योंकि इसको हम दो बार गिनती कर लेते हैं ना, एक बार 15वां स्थान इसका, एक बार 13वां स्थान, दो बार इसी को गिनती किया। एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से, श्याम को हमने दो बार गिनती किया, एक बार 15वां एक बार 13वां, तो दो बार गिनती किया तो इसको हम एक बार घटाएंगे, यानी कि हमको एक ही बार गिनती करना है, तो एक माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 27। अगर हम 15 इधर है और इधर से 13, तो इधर कितने होंगे? 13 और 15 को हमने हटा दिया, इधर 12 होंगे, 13 आइए ये